तो हम बच्चों आज कंपैशन इसके बारे में जानेंगे। कंपैशन क्या है? आपको क्या लगता है व्हाट इज़ कंपैशन? कंपैशन यानी क्या? इसके सिनोनिम्स अगर आप पता करें तो यानी किसी को हेल्प करना, किसी के प्रति प्रेम भाव रखना, है ना? और ये आज का टॉपिक यही है कि कंट्रीब्यूशन एंड कंपैशन इसके बारे में हम मतलब हमारी सोसाइटी में हमें क्या करना है, यही रिलेटेड आज का टॉपिक है और आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है बच्चों, ठीक है? तो हमने पिछली बार क्या देखा कि डायरी बनाना है हमें, जर्नल बनाना है और रिलेटेड टू फ्यूचर सेल्फ भी हमने किया, ये सारी चीज़ें की हमने, ठीक है? अब जो ये भी बताया कि आपको डायरी मेंटेन करना है, जो दिन भर आपके साथ में कुछ सिचुएशन होती है, तो वो सिचुएशन के अंदर आपके क्या इमोशंस आप फील कर रहे हैं, वो भी आपको राइट डाउन करना है। तो जिस पर आप अगर कोई लो इमोशंस है, तो आप उसको एम्पावर करने के लिए उसको लिखें और उसको एम्पावर करें। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली बार डिस्कस की थी, है ना? तो कंपैशन, किसी के लिए हेल्प करना। आपने कभी देखा है कि किसी को हमने हेल्प करके देखी और हमें बहुत खुशी मिली? एक बार क्या हुआ था, मैं जा रही थी रास्ते से और हमने हमारे घर के पास तक हमारी गाड़ी आ गई और मैं जैसे ही गाड़ी से उतरने ही वाली थी, तो एक सामने से एक अंकल जी जा रहे थे और रास्ते से जा रहे थे और साइकिल पे थे वो, ठीक है? ये तो शाम का समय था और वो अंकल जी अचानक चक्कर आकर गिर गए, साइकिल से नीचे गिर गए। तो लोग तो आस-पास थे पर कोई भी लोगों ने उनको मतलब पकड़ने की कोशिश नहीं की या उनको पूछा नहीं कि क्या हुआ है और क्यों चक्कर आया, शायद कोई लोग अपने उनका ध्यान भी नहीं हो सकता है। पर अचानक जैसे ही मैं उतरी और वो मेरे सामने चक्कर आके गिरे, तो मैंने उनको उठाया और वहाँ पे एक सीढ़ी थी, वहाँ पे उनको वहाँ पे बिठाया और उनको पानी तुरंत घर का ताला खोल के मैंने उनको बॉटल में पानी ला के दिया। तो उनको उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ और उनको अच्छा लगा। तो ये जब मैंने किया और उनको पूछा कि आपको कहीं जाना है, रेस्ट लीजिए थोड़ा-सा, फिर वो उसके बाद पानी पीने के बाद वो नॉर्मल हो गए। जस्ट 5 मिनट्स में वो नॉर्मल हो गए और वो निकल गए। तो मतलब वो एक था ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये इस तरह से आप कभी हेल्प करते हो किसी की? तो ये जो चीज़ें होती है ना हमारे सोसाइटी में, हमें इसके बारे में जानना है कि व्हाट इज़ कंपैशन और इसके लिए एक अच्छा नागरिक बनने के लिए या अच्छा एक सोशल, हम लोग क्योंकि सोशल एनिमल है, वी आर सोशल एनिमल, तो हमें सोसाइटी में रहते हुए हम किसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, हम लोग फैमिली के, फ्रेंड्स के, ऑल सोसाइटी, तो हम लोग इन्हीं के अंदर आस-पास ही हम लोग रोटेट करते हैं ना, हम लोग इवॉल्व होते हैं, इन्हीं के साथ में ही हम पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। तो ये सोसाइटी हमें क्या सिखाती है? कंपैशन का लेसन देती है। हाँ, तो यही टॉपिक है। तो हमें क्या करना है, इसकी कंपैशन मीन्स किसी की हेल्प करना, जिससे हमें बहुत अच्छे हमारे अंदर गुड हार्मोन्स यानी ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था। और हम क्या होते हैं? इवॉल्व होते हैं बच्चों। यानी हम किसी की अगर हेल्प करें, किसी के प्रति केयर करें, तो टोटली हम क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं और वो भी बाय हार्ट। और हम क्या जानेंगे आज कि हम दूसरे के लिए हेल्प तो करते हैं, दूसरे के प्रति हमारा जो भी हेल्प करते हैं तो वो निस्वार्थ भावना से और कोई भी हमें उसका बेनिफिट मिले इस इंटेंशन से हम लोग नहीं करते हैं। और जो भी हम करते हैं इस कंपैशन के इमोशंस के साथ में, तो वो हम अपने अंदर एक इवॉल्वमेंट हम क्या करते हैं, हम अगर किसी को हेल्प करते हैं, कंपैशन फील करते हैं किसी के लिए, तो हम एक्चुअली हम लोग ही इवॉल्व होते हैं। और कंपैशन ये क्या है? एक बहुत ही गुड इमोशन है ना? और बच्चों ये आपको पता है कि आपने अगर कुछ अच्छा काम किया, तो आपको किसी के द्वारा रिवॉर्ड मिलने से पहले आपका ब्रेन ही आपको रिवॉर्ड देता है। कुछ रिवॉर्ड सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जैसे कि वो जो भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, तो जो हैप्पी हार्मोन्स जैसे एक्टिवेट होते हैं, तो जैसे कि हमने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए और हमें पता है कि अभी मुझे गिफ्ट मिलने वाला है, पापा मुझे कोई नई चीज़ लेके देंगे, या फिर पार्टी करेंगे हम लोग, या मुझे पार्टी मिलेगी अच्छी और कोई गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो ये क्या है? हमें बिल्कुल पता चलता है कि ये होने वाला है मेरे साथ। तो ये क्या है? रिवॉर्ड मूवमेंट है, जो हम ही हमारे ब्रेन के अंदर फील कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी हम किसी की या हेल्प भी करते हैं, तो हम अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं, सही बात है? तो वो हमारे ब्रेन के अंदर ही हमारे अंदर नोइंग होती है कि हाँ, ये मैंने अच्छा काम किया, मैं फ़ील अच्छा कर रहा हूँ और हमारा ब्रेन में अंदर ही हमें हमें रिवॉर्ड मिल जाता है कि येस, आई डन अ गुड थिंग। सो इस हिसाब से हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं और ये पूरे फुलफिलमेंट के साथ, सैटिस्फैक्शन के साथ हम इस इमोशंस को पूरी तरह से, ये जॉय इमोशंस को हम फ़ील कर पाते हैं और हमारे अंदर से ही अंडरस्टैंडिंग आती है ये, है ना? और जो हमारे मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हमारे काइंडनेस को मतलब एक्टिवेट करते हैं, जो विटनेस करते हैं कि हमने एक अच्छा काम किया और हम खुद अपने आप को इंस्पायर कर रहे हैं, ये करने के लिए और हम कर चुके हैं और ये अभी हार्मोन डेवलप होने के बाद हम उसको फ़ील कर पाते हैं। जैसे कि मेरे घर में ना बहुत सारे स्ट्रीट डॉग आते हैं। मेरे बेटी ने मुझे बोला कि हम एक डॉगी पालते हैं, तो मैंने उसको समझाया कि बेटा एक डॉगी तो हम पालेंगे उसको, पर इतने सारे जो 5 और 6 डॉगीज़ हैं जो यहाँ पे स्ट्रीट पे उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो हम उनको ही हम एज़ हमारा डॉगी पेट डॉग करके हम लोग पालेंगे। तो बहुत महीने हो गए हैं कि हम उनको खाना जब दे रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली हमारे आँगन में आके बैठते हैं और वो बहुत ही अच्छे से खेलते भी हैं मेरी बेटी उसके साथ में, और वो ऐसा बिल्कुल लोगों को भी लगने लगा कि ये हमारे खुद के ही पेट डॉग्स हैं। तो इस तरह से हम लोग मतलब ये भी काम कर सकते हैं। हाँ, और बंदर भी बहुत आते हैं मेरे घर के बाहर, तो कभी-कभी बंदर आते हैं तो हम एक फ्रूट भी रख सकते हैं उनके लिए कि हाँ, कोई बंदर आ जाएगा तो वो खा सकेगा। तो इस तरह से हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं जो हमें इवॉल्व करे, ठीक है? हम जैसे कहीं जा रहे हैं तो कोई दादा-दादी हैं, वो बहुत सारे लगेज उठा रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनका जो भी लगेज उठाने में। तो इस तरह से हम क्या अपने आप को बहुत ही हैप्पी फील करते हैं हम खुद ही। अब निस्वार्थ भावना से, हाँ, कोई भी स्वार्थ नहीं रखना है उसमें कि हाँ, उनकी तरफ से हमें रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा नहीं। जो भी करना है वो निस्वार्थ भावना से। जैसे आपको एग्जांपल पता है गांधी जी ने पूरे निस्वार्थ भावना से जो भी कार्य किया इस देश के लिए, तो उसका रिवॉर्ड हमें मिला, है ना? फ्रीडम, पूरी फ्रीडम के लिए उन्होंने सेल्फलेसली वर्क किया है यहाँ पे। दूसरा एक एग्जांपल हम मदर टेरेसा का दे सकते हैं। मदर टेरेसा जो है, उन्होंने इतना वर्क किया है छोटे बच्चे, अनाथ बच्चों के लिए और बहुत सारे कार्य उन्होंने किए, पर उन्होंने कोई कभी रिवॉर्ड की अपेक्षा की क्या? नहीं। उन्होंने हमेशा अपना कार्य करते चले गए और इस सोसाइटी में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की और उन्होंने जो भी बच्चों को हेल्प की है, वो बच्चे बहुत ही आगे बढ़े हैं।
जैसे इस तरह से हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, लाइक आप जो गरीब बच्चे हैं उनको बुक्स दे सकते हैं, टॉयज दे सकते हैं, उनके काम की चीज़ें दे सकते हैं, स्कूलिंग की चीज़ें दे सकते हैं ना, इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। और हमें हमारा क्या कर्तव्य बनता है, जैसे कि हम इस सोसाइटी को नीट एंड क्लीन रखें। तो प्लास्टिक का यूज़ हम कम कर सकते हैं, जैसे टिफिन बॉक्स हैं, बॉटल्स हैं, उसको प्लास्टिक का यूज़ ना करें, हम घर में समझाएं और हम खुद दूसरों को भी एनकरेज करें। हाँ, जैसे कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, अगर शाम को बातें करते हैं या खेलने जाते हैं, तो हम लोग कुछ फ्रेंड्स मिलकर हम सोसाइटी के आसपास की चीज़ें हैं वहाँ पे प्लास्टिक पड़ा है तो उसको क्लीन रख सकते हैं, जिससे दूसरे लोग इंस्पायर होकर हमसे सीखें और वो जगह को अपनी सोसाइटी को क्लीन रखें। और अगर आप स्कूल में हैं तो आप स्कूल का भी जो भी एटमॉस्फेयर है उसको भी क्लीन रख सकते हैं, कुछ चीज़ों को फैला के नहीं रखना, प्लास्टिक का यूज़ कम करना, इस तरह से हम ये वर्क भी हम कर सकते हैं। दूसरा हम और क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं। वो फ्रेंड्स की हेल्प करने से हमें हैप्पी फीलिंग होती है, लाइक जैसे उसका अगर केमिस्ट्री हार्ड लगता है उसको, तो हमें अगर केमिस्ट्री आता है तो हम उसको केमिस्ट्री सिखाने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर हमें मैथ्स टफ लगता है तो वो भी हमें आगे चल के मैथ्स में हेल्प कर सकते हैं ना, इस तरह से हम ये हेल्प कर सकते हैं। और जिससे क्या होगा, हम अगर ऐसी चीज़ें हम अगर अपनी क्लास में करेंगे या हमारे फ्रेंड सर्कल में करेंगे तो एक हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, ठीक है। और वो जो क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होती है वो तो होती है, और हमारी सेल्फ लर्निंग भी उसके साथ ही होती है। तो ये है कंपैशन का की भावना, और इससे हमारी सेल्फ ग्रोथ ही होती है बच्चों, और हमारा नॉलेज तो एनहांस हो गई। अगर हम किसी को पढ़ाते तो ऑब्वियसली हमारा नॉलेज और ही बढ़ेगा, यानी गिविंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग, यानी हम जो देते हैं लोगों को वही हम रिसीव भी कर सकते हैं। द एनर्जी यू गिव्स एंड यू कैन रिसीव एनर्जी ओनली। तो इस तरह से हम अगर देंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा ही, और रिटर्न मिलेगा इसकी तो हमें आशा नहीं करना है। अब हम किस तरह से और कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, कहाँ कौन से फील्ड में हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लाइक हम अपने घर में भी अपने माता पिता को भी हेल्प करते हैं। जैसे हमारी मदर है, उनके काम दिन भर काम करती हैं, और उनको अगर हम थोड़ी देर 5 to 10 मिनट्स हम उनके काम में हेल्प करें तो उनका भी काम जल्दी हो सकता है। रात को अगर वो बहुत देर तक वर्क करती है तो उनको थोड़ा सा हेल्प के लिए पूछ सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता तो हम अपनी ही चीज़ों को, हमारी अलमारी को सेट करके रख सकते हैं। हमने अगर कहीं घर के अंदर अपने रूम में मैसी करके रखा है, बहुत चीज़ें इधर उधर फैला के रखी है, हमारी क्लॉथ्स है, हमारी बुक्स है, इसको भी हम सेट करके रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उतना ही हमारे मदर को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और हमारी मदर और अच्छे से हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर सके, हम लोग एक के साथ बातचीत कर सके। दूसरा ये है कि हम अपने खाने को भी वेस्ट ना करें। जैसे कि खाना है ना, कि आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, जो खाना हमारी थाली में आता है वो बहुत ही मेहनत से आता है, किन किन चीज़ों के हाथों के द्वारा, कैसे कैसे तरह से वो कितने परेशानी से किसान उगाता है, फिर वो उसके बाद में उसको हार्वेस्टिंग करता है, उसके बाद उसको सेल किया जाता है मार्केट में, और कई जगह से वो सेल होने के बाद हमारी थाली में आता है, तो बड़ी मुश्किलों से आता है। तो इस तरह से हमें खाने की भी वैल्यू करना बहुत जरूरी है बच्चों। दूसरा, जैसे सोसाइटी में भी जैसे मैंने कहा कि इस तरह से हम हेल्प करें, तो जो भी हम देते हैं ना, वो जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि ये एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए, यानी अगर आप माइक्रो सिस्टम टू मैक्रो सिस्टम, यानी आप थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंपैशन आप सोसाइटी में देंगे तो आपको भी उसी तरह से मिलते जाएगा, ठीक है। और ये जो इससे क्या होता है ना बच्चों, हमारे न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, और परमानेंटली वो अपने आप ही वो उस तरह से न्यूरॉन्स अपने डेवलप होते चले जाते हैं। और इसके लिए हम सबके प्रति अगर हमारे अंदर करुणा भाव है, तो ये जो भी हम अपने अंदर फील करते हैं ना, जो करुणा है, कंपैशन है, वो आपको अपने आप ही रिवॉर्ड मिलते जाएगा। और आपके आसपास ऐसे ही लोग आप अट्रैक्ट करोगे, जो आप जिस तरह से कंपैशन की भावना में रहोगे, तो आपके आसपास सराउंडिंग में ऐसे ही लोग आपके आसपास आएंगे जो बहुत ही कंपैशन वाले हैं, और हेल्पिंग नेचर वाले लोगों के साथ ही आप लोग डील करोगे, और ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे। इस तरह से भी हो सकता है। हाँ, और एक और है, जैसे क्लास में है, अगर किसी ने टिफिन नहीं लाया तो हम कुछ दोस्त मिलकर उसको थोड़ा थोड़ा टिफिन शेयर भी कर सकते हैं, ये भी हेल्प हो गई। तो इस तरह से हम जिस तरह से हम हमारे अंदर भावना आएगी हेल्प करनी है, तो ये एक रिवॉर्ड के फॉर्म में आपके अंदर ही वो इमोशन आएगा कि येस, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी जॉय। सो इस तरह से हम इस समाज में हेल्प कर सकते हैं बच्चों। आपको समझ में आया कि आपके न्यूरॉन्स कैसे डेवलप होते हैं, और आपको किस तरह से हेल्प करनी है। और आपको ये भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया ना वैसे तो हार्मफुल भी हो सकता है और वैसे हेल्पिंग भी हो सकता है। अगर आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि आप उस पर कौन सा कंटेंट देख रहे हो, जिससे आप अपनी भी हेल्प कर सकते हो और दूसरों की भी। लाइक का आपने कोई वीडियो देखा है जो नॉलेजेबल है, उसको आप नीचे कमेंट्स करते हुए कि आपका जो वीडियो है बहुत अच्छे से हमें हेल्प हुआ है उसको, और ना कि उसको मैसी करते हुए, है ना, कि सोशल मीडिया को भी बहुत ही नाइसली हम हैंडल करना सीखना आना चाहिए। जो उसमें कोई भी गॉसिपिंग या नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो ना करते हुए, हमें जो भी फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसके साथ वही कंटेंट को हम ग्रास्प करते चले जाएं, और एनकरेज करें। कोई अगर कर भी रहा है, अपना फ्रेंड है या कोई नोइंग पर्सन है जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है, तो उसको भी एनकरेज करेंगे हम। तो पीपल हैं, ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उनको हम अपने बुक्स दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और हमारे जो भी क्लॉथ्स हैं जो पुराने हो गए, हम नहीं यूज़ करते, तो उनको बहुत अच्छे से हम नीट एंड क्लीन करके हम उन बच्चों को भी दे सकते हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो, और हमारे अंदर भी एक कंपैशन का इमोशन एक्टिवेट हो, और हमारे बहुत सारे हम भी खुद इवॉल्व होते हैं ना, जब भी हम किसी को शेयर करते हैं तो हमें खुद ही हम अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, इवॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ऐसे ही अगर सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे अपना, तो इस तरह से हम इवॉल्व भी होंगे, और हमारा माइंडसेट उस तरह से होते चले जाएगा, और जो भी हम इस तरह से एक बेटर सिटीजन बनते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इस कम्युनिटी को, इस सोसाइटी को हम मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, है ना बच्चों। और आपको ये पता है बच्चों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इंटरनेट पे एक इन्फॉर्मेशन ली है कि कुछ जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं ना, उनको इतना सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया कि उन्होंने अपने कुछ कंटेंट्स डाले थे और उनको इतना नेगेटिव कमेंट्स आए और उनको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। बहुत ही अपमानजनक स्थिति में उनको सोशल मीडिया से उनको पूरी तरह से छोड़ देना पड़ा, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज सोशल मीडिया छोड़ चुके हैं। तो इस तरह से हम किसी को भी, हमारा अधिकार नहीं है हम किसी को कुछ नेगेटिव कमेंट्स करें या किस तरह से बोले। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हम इस समाज में रहते हैं, हम इस समाज को हम जो आगे देंगे वही हमें मिलेगा। इस तरह से आपको अपने समाज में नीट एंड क्लीननेस भी रखना, ये अपना पूरा सोशल कर्तव्य है बच्चों।
ओके।